A person who comes from a challenged, dark rural background often tries to find the solution in the bright lights of cities, and this has made migration the most common activity of this age. Huge number of people are migrating from rural to urban areas in search of better lifestyle, better earning opportunities, and a better future for their children and better health services for elders. But some people never forget where they come from. They never forget of their later responsibilities and always look back to serve their soil where they grew up, serve the air where they breathe, and serve the love they received from the land. One such person is Vinay Chaudhary, who currently holds the position of Assistant General Manager at Air Traffic Control, New Delhi. But his love and respect towards his village has motivated and pushed him to work for his own people. When people are busy investing in mutual funds and properties and they look for higher returns, this man is investing in his village just so that the farmers can have a better future. Farmers are still skeptical of his ideas, but he is determined that mushroom will give the farmers a better income and hence a better life. Krishi Jagran took the opportunity to listen to the mind and prospect of this noble soul in the outskirts of Uttar Pradesh, Gautam Buddha Nagar district in village Jevar. हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट एक्चुअली शुरू किया है जो छोटे किसान हैं उनके सर्वाइवल के लिए छोटे छोटे जगह पे मशरूम और स्पारुलिना और आपका बर्ड फार्मिंग और फिश फार्मिंग उस तरह से जिसका जिसमें भी इंटरेस्ट हो ताकि लोगों किसानों का जो है इनकम बढ़ाई जा सके। उसके लिए हम लोग यहाँ पे 6 एकड़ ज़मीन में अपना एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से, अगर सक्सेस मिलती है तो ऑर्गेनिक वी आर ट्राइंग और ऑर्गेनिक मेथड जो कि हम इसमें आपके ऑयस्टर मशरूम में ट्राई करके देख रहे हैं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। दिक्कतें किसानों को सबसे ज़्यादा क्या है कि एक्चुअली जो लैंड बैंक है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे और ख़र्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हम गेहूं और धान की खेती करते हैं मोस्टली, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान के सर्वाइवल के लिए कम से कम 30 से 40 बीघा ज़मीन की ज़रूरत है ताकि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, और जो कि है नहीं किसी के पास आज के डेट में। सरकार की अगर कोई स्कीम होगी तो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। सरकार की स्कीम लेने के लिए एक्चुअली पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो पहले हम वही ट्राई कर रहे हैं कि सरकार की स्कीम लेने लायक तो हो जाए कम से कम। भविष्य बहुत अच्छा है और जिस हिसाब से हमने सोचा है, मतलब 1 एकड़ ज़मीन में अगर किसान ठीक ढंग से करे तो वो 7 से 8 एकड़ ज़मीन के बराबर पैदावार ले सकता है। 30 से 35 हज़ार महीने की इनकम जनरेट कर सकता है 1 एकड़ में, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मतलब पूंछ का भी बना सकते हैं, मतलब लकड़ी का पूंछ का वो बना सकते हैं मशरूम के लिए। तो यहाँ पे जो किसान है, यहाँ पे क्या ऑल ओवर इंडिया में किसान जो है ना वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। तो हम भी इन्हीं लोगों से निकल के गए, अभी हम सर्विस करते हैं। तो जब यहाँ आके देखते हैं लोगों को तो बड़ा दुख होता है कि भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तो वो अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पा रहे हैं और उसके बावजूद भी कर्ज में दबते जा रहे हैं। तो पहले तो क्या होता था कि अच्छी खासी ज़मीनें अवेलेबल थी तो मैनेजेबल था। अभी तो बच्चों की शादी करना, मतलब शादी करने के लिए लैंड ही बेचना पड़ेगा, ये स्थिति आ गई है। और यहीं पर नहीं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाओ, मतलब अगर किसी बच्चे की शादी करनी है तो उसको 1 या 2 बीघे ज़मीन अपनी बेचनी पड़ेगी। तो इस स्थिति से निकालने के लिए तो हमने काफ़ी 3-4 साल पहले कहीं वर्धा, नागपुर में वर्धा एक जगह है, वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने शौकिया तौर पे अपना एक फार्म बनाया था और उसमें आज की डेट में वो काफ़ी अच्छा मतलब पैदावार कर रहे हैं, लेकिन वो कॉमर्शियल उन्होंने भी नहीं किया, वो भी लोगों को मतलब ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली है एक्चुअली। और बाकी ज़रूरत है, प्रेरणा की ज़रूरत थी लोगों को, गांव के लोगों को, जो आपके अब खुद फाइनेंशियल मदद तो कर नहीं सकते, टेक्निक बता सकते हो आप, तरीका बता सकते हो। एक्चुअली जब तक थोड़ा कॉमर्शियल लेवल पे वायबल उनको नहीं दिखेगा तब तक वो उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि किसान किसी भी नई चीज़ को करने से
पहले मतलब देखना चाहता है कि वो जो खर्चा करेगा वो निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो तब करेंगे।